अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर। हमारे सिलेबस में ये मेंशन किया गया था रोल एंड कैटेगरीज ऑफ फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये फर्मवेयर होता क्या है। फर्मवेयर स्टूडेंट्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम बता सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें प्रोग्राम करना पड़ता है हार्डवेयर पे। ऐसे समझ लो फर्मवेयर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यही सॉफ्टवेयर हमें किस पे प्रोग्राम करना पड़ता है, ऑन हार्डवेयर पे। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमें किस पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है, एक हार्डवेयर पे प्रोग्राम करना पड़ता है। ये आपको ऐसे समझ आ जाएगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन या मैनुअली हम बता सकते कोई मशीन, पहले हम लेते हैं कोई मशीन है या कोई मशीन मैनुअली या मैकेनिकली चल सकती है या ऑटोमेटिकली चल सकती है, ठीक है। अगर मशीन ऑटोमेटिकली चले तो हम उस चीज़ को फर्मवेयर कहते हैं। कैसे? अगर ये ऑटोमेटिकली चली दैट मीन्स एक हार्डवेयर पे, एक मशीन पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम किए गए हैं, ठीक है। एक मशीन पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम किए गए हैं, तभी जाके वो मशीन क्या चल रही है, ऑटोमेटिकली। और इसी चीज़ को हम फर्मवेयर बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम वॉशिंग मशीन की लेते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं। सपोज हमने मशीन में एक टाइमर सेट किया है। टाइमर सेट करने के बाद कपड़े धुल रहे हैं ना, टाइमर जब टाइम हो गया तो या मशीन बीप करेगी या मशीन आपको सिग्नल दे देगी किसी भी तरीके का। अब वो सिग्नल कैसे आएगा, इट डिपेंड्स आपने उस मशीन को कैसे प्रोग्राम किया है। आपने उस मशीन को कैसे प्रोग्राम किया है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोग्राम किया गया है उस हार्डवेयर पे, उस मशीन पे। वेदर आप मशीन को कपड़े धो लो या कपड़ों को स्पिन करो तो ऑटोमेटिकली मशीन चल रही है, मशीन खुद काम कर रही है, क्योंकि आपने उसको पहले ही बोला है, उस मशीन को पहले ही प्रोग्राम किया है कि ये मशीन कैसे चलनी चाहिए, ये कैसे कपड़े धुलने चाहिए। तो दैट मीन्स प्रोग्राम पहले ही हो गया है, उस मशीन को ऑटोमेटिकली पहले ही प्रोग्राम एम्बेड किया गया है ताकि वो ऐसे काम करे, ठीक है। हमारे ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक लाइट्स क्या करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे मत है कि गाड़ी आ गई तो आपको वो सिग्नल क्या, चाहे वो ग्रीन दिखाए, येलो दिखाए या रेड दिखाए, आपको बार बार वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले को या वहाँ पे किसी बंदे को तो नहीं रहना है कि आप बस सिग्नल को दबा दो, वो दिखा दो, ये दिखा दो। तो उन ट्रैफिक लाइट्स पे क्या किया जाता है, ट्रैफिक लाइट्स पे पहले ही इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम किया जाता है ताकि फिर एक बार इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम हो गए ताकि फिर वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वो काम करे। एक बार कर दिया तो वो मशीन, वो सिस्टम खुद ही दिखाएगा अपना काम। ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल्स में आ जाता है फर्मवेयर में। हमारे ट्रैफिक लाइट्स है, वॉशिंग मशीन्स है, आपके कैमराज है, सर्वेलेंस कैमराज, आपके सीट बेल्ट्स है। जैसे ऑटोमोबाइल्स में आपके कार्स में क्या होता है कि आप गाड़ी में बैठोगे तो सीट बेल्ट नहीं लगा दे रही, वो क्या करता है, वो आवाज़ देता है ना, मतलब बीप करेगा, या ऑटोमेटिकली उसको ऐसे प्रोग्राम किया कि आप अपना सीट बेल्ट लगा दे दो। तो ये है क्या, ये चीज़ें क्या है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो प्रोग्राम हो गए हैं किस पे, आपके हार्डवेयर पे। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। समझ आ गया? इसी चीज़ को सिंपल, इसी चीज़ को हम फर्मवेयर बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करना आपके हार्डवेयर पे। अब यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आपके हार्डवेयर पे प्रोग्राम हो रहे हैं दैट मीन्स वो एम्बेड हो रहे हैं पहले ही। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एम्बेड होना। तो हम फर्मवेयर को ऐसे भी बता सकते हैं, फर्मवेयर क्या है, एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस क्या हो रहे हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले ही एम्बेड हो गए आपके हार्डवेयर में। तो हम फर्मवेयर को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टम्स पे चलते हैं। कौन से सिस्टम्स पे चल रहे हैं, आपके एम्बेडेड सिस्टम्स पे। तो आप ये भी बता सकते हो, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्राम कर रहे हैं आपके हार्डवेयर पे, लेकिन ये एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम फर्मवेयर भी बोलते हैं, इसी चीज़ को हम फर्मवेयर बताते हैं।
That means this firmware actually runs on your embedded systems. So in our day-to-day life, you're working with these embedding systems. आपके कैमराज, सर्विलेंस कैमराज, आपके ऑफिस में, आपके घरों में, आपके जैसे ओवन, माइक्रोवेव ओवन्स में, वॉशिंग मशीन्स में, तो ये वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? दैट मीन्स दे आर द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे. तो वो किस पे वर्क करते हैं? इट वर्क्स ऑन योर एम्बेडेड सिस्टम्स, right? So firmware is an embedded software that runs on embedded system. It provides the necessary instruction for how the device communicate with the other computer hardware. Embedded system को खुद पता है कि उसको कैसे काम करना है, उसको किस चीज़ पे क्या करना है, किस स्टेप पे उसको क्या चीज़ें लेनी है, क्योंकि उस पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एम्बेड किया गया है. ठीक है. दूसरी चीज़, कंप्यूटर कैन रिट्रीव एंड यूज दिस सॉफ्टवेयर बट कांट मॉडिफाई इट ईजिली. ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर्स, ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स है कंप्यूटर में, हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडिफाई, ये सॉफ्टवेयर ईजिली नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? देखो, आपकी रोम चिप्स क्या है? रोम चिप्स में बायोस रहता है. वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या देखता है कि वो कैसे चल रहा है, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं. रीड ओनली मेमोरी, वंस इट्स प्रोग्रामेबल यू कांट मॉडिफाई इट. लेकिन अब क्या हो गया है, ये रोम चिप्स रहते कहाँ हैं? रोम चिप्स आपके अटैच होते हैं, एफिक्स होता है किस पे? आपके मदरबोर्ड पे. इट्स अ पार्ट ऑफ द सीपीयू एज वी नो. नाउ आपके रोम में रह गया. हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं वी कांट मॉडिफाई इट, very difficult to modify, but we have the new system, we have the new technologies, like we have the flash ROMs. आपके पास flash ROMs है. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास EEPROMs है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ROMs है. तो दैट मीन्स यू कैन मॉडिफाई द ROM, यू कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम, यू कैन अपडेट द प्रोग्राम. अब आप उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को चेंज ला सकते हो. सिंपल रोम में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन यू कैन अपडेट इट, यू कैन मॉडिफाई इट ऑन वेयर? आपके फ्लैश रोम्स में. मीन्स फर्मवेयर इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द फ्लैश रोम ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस. नाउ अब की बात, अब जो है हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फ्लैश रोम्स होती है, जहाँ पे हम उन रोम्स को इरेज भी कर सकते हैं, उसको रिराइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप किसकी है? फ्लैश मेमोरी की. सो नाउ दिस फर्मवेयर, जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं आपकी फ्लैश रोम्स को. ठीक है. उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं फर्मवेयर कैन बी थॉट एज अ semi-permanent since it remains the same unless it's updated by a firmware such as hard drives and video cards in order to them to work with a new operating system. CD and DVD drive manufacturers often make firmware update available that allow the drives to read faster media. Sometimes manufacturers release firmware updates that simply make their device work more efficiently. देखो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका फर्मवेयर जो है ना, इसको हम सेमी परमानेंट भी बता सकते हैं. कैसे? क्योंकि ये तब तक वैसे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपडेट नहीं करो, अनलेस एंड अनटिल इसका अपडेटेड वर्जन नहीं आ जाएगा. ये तब तक वहीं रहेगा जैसे आपने इसको रखा है. जो ही अपडेटेड वर्जन आए तो ये अपडेट हो सकता है, आप इसको रीराइट कर सकते हो, क्योंकि इसको कंपैटिबल होना है किसके? आपके न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. क्योंकि डे बाय डे इनके अपडेटेड वर्जन्स आते हैं, तो इनको साथ साथ में क्या करना है? इनको साथ साथ में अपडेट होना है. अपडेट होने की वजह से क्या है? आपके डिवाइसेस, आपकी जो भी इसके साथ एसोसिएटेड डिवाइसेस है, इसके साथ एसोसिएटेड जो भी पेरिफेरल्स है, वो वर्क आराम से करें. इट कैन वर्क इजीली, इट कैन वर्क फास्टर, इट कैन वर्क एफिशिएंटली. तो अब इसके एग्जांपल्स क्या आती है आपके फर्मवेयर में? अभी तक मैं क्या बता रही थी? आपके ट्रैफिक लाइट्स, आपके वॉशिंग मशीन्स, आपके हार्ड ड्राइव, इवन आपका बायोस भी. बायोस जो है वो रोम चिप में आपका बायोस रहता है. दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को देखता है कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है प्रॉपरली और नॉट. हमने इस बायस के बारे में भी पढ़ा है. आपकी जो भी, इवन आपके प्रिंटर, आपके माउस, आपके स्पीकर्स, दे आर ऑल इन कैटेगरीज ऑफ किसके? आपके फर्मवेयर के आप कैटेगरीज में आप इनको बता सकते हो. ठीक है. अब हमारे पास लेवल्स ऑफ फर्मवेयर होती है. स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 लेवल्स ऑफ फर्मवेयर है. एक तो लो लेवल फर्मवेयर और हमारा हाई लेवल फर्मवेयर.
इवन कभी कभार आपने कहीं बुक्स में ये भी देखा होगा, हमारे पास तीसरा टाइप भी है सब सिस्टम, लेकिन मोस्टली यूजुअली वी आर डीलिंग विद अ लो लेवल फर्मवेयर एंड हाई लेवल फर्मवेयर। इवन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, इवन आपको ऑप्शन में आ जाएगा सब सिस्टम इज, आप उसको भी एज ए कंसिडर करेंगे एज अ लेवल ऑफ ए फर्मवेयर। अब ये लो लेवल फर्मवेयर क्या होता है? लो लेवल फर्मवेयर वो फर्मवेयर होता है जो आपके स्टोर रहता है आपके रोम में। Means this level of firmware is stored in a non-volatile memory chip such as ROM, PROM, मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल है। दैट मीन्स ये आपके स्टोर किस में रहता है? आपके रोम में, पी रोम में। एक बार स्टोर हो गया तभी जाके पी रोम को हम क्या कहते हैं? वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। लो लेवल फर्मवेयर वो फर्मवेयर होते हैं जो ही एक बार स्टोर हो गया आपके मेमोरी चिप आपके रोम में, तो उसके बाद इसको हम अपडेट नहीं कर सकते, ना ही ये रीराइट हो सकता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। It can't be rewrite, it can't be updated. So this is a type of a low level firmware. Low level firmware क्या होता है? एक बार once प्रोग्राम हो गया तो बस उसके बाद नहीं हो सकता है। अब दूसरी चीज़ हमारी आती है हाई लेवल फर्मवेयर। इसका ऑपोजिट हाई लेवल फर्मवेयर में कौन सा आपका आता है? इसको हम स्टोर करते हैं आपके फ्लैश रोम्स में। मीन्स हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, इसमें आपको आप रीराइट कर सकते हो, जिस तरीके की आपको चेंज लानी आप ला सकते हो। ट्रेडिशनल फर्मवेयर्स में मुश्किल था अपडेट लाना, आप लो लेवल फर्मवेयर को ट्रेडिशनल में भी ला सकते हो, लेकिन हाई लेवल फर्मवेयर में आप उसको इरेज भी कर सकते हो, जैसे आपके ई प्रॉम्स आते हैं, है ना। तो अब आया समझ लो लेवल फर्मवेयर हाई लेवल फर्मवेयर क्या है? लो लेवल फर्मवेयर कांट बी अपडेटेड बट इन हाई लेवल फर्मवेयर यू कैन अपडेट द फ्लैश रोम्स, राइट। उसके बाद हमारे पास आती है कैटेगरीज ऑफ फर्मवेयर। कैटेगरीज ऑफ फर्मवेयर में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, एक तो आता है बायस और आपका आता है EFI। व्हाट इज बायस? बायस आपको पता है इट्स अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो रिजाइड करता है आपके किसके? आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड में। यू नो बायस का काम क्या है? बायस लोड करता है आपके कंप्यूटर को। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, स्टार्टअप करते हो, तो बायस क्या देखता है? बायस इज रिस्पॉन्सिबल कि आपका कंप्यूटर वर्क करता है कि अच्छे से कि नहीं। ये रहता है किस में? ये बायस रहता है आपके रोम में, ठीक है। ये इंश्योर क्या करता है कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर it will ensure you that whether the components of the computer work properly or not. बायस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये बायस बनाया किसने था? ये IBM वालों ने बनाया था। अब रहा दूसरा कैटेगरी आपका EFI। EFI स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। एक्चुअली जो EFI है ना, ये एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन है किसका? बायस का। अब ये क्या काम करता है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम फर्मवेयर। ये किसके लिए आपको यूज होता है? एक्सटेंसिबल फर्मवेयर। ये आपको इंश्योर करता है कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, किस किस के बीच में? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और आपके सिस्टम फर्मवेयर, मीन्स आपका हार्डवेयर, ठीक है। दूसरी चीज EFI को हम ये यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस भी बोलते हैं। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस क्यों? क्योंकि ये किसका है? ये एडवांस्ड वर्जन है, इसमें कुछ एडवांटेज है ओवर द बायस। और एक चीज़ EFI में ये आपको ये भी इंश्योर करता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपने सॉफ्टवेयर्स लोड किए, क्या वो ट्रस्टेड है कि नहीं, क्या वो सर्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो ये इंश्योर करता है क्या वो सर्टिफाइड है कि नहीं, क्या वो ट्रस्टेड है कि नहीं। दैट मीन्स ये आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी देता है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ताकि आप ऐसी वैसी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ ना करें। तो दिस ऑल्सो कम अंडर इन आपकी कैटेगरीज ऑफ द फर्मवेयर। सो फर्मवेयर पे आपने क्या पढ़ा? बायस आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और आपका EFI आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी एप्लीकेशंस बोले तो बहुत सारी है। सो आई मैंशनड हियर सम ऑफ द एप्लीकेशंस, मे बी एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या ये फर्मवेयर में आता है कि नहीं। सबसे पहले आपका पर्सनल कंप्यूटर में जो भी अभी तक बता रही थी, आपके कंप्यूटर्स में आपका बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में आता है। आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में आपके पेरिफेरल्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, जैसे आपकी प्रिंटर है, आपका माउस है, आपके स्पीकर है, क्योंकि वो प्लग एंड प्ले ऑटो कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है वहाँ पे। पर्सनल कंप्यूटर्स में वो चीज़ें आ जाएगी। आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट में अभी तक हम डे टू डे जो भी आपके वॉशिंग मशीन्स है, आपकी TVs है, ट्रैफिक लाइट्स है, आपके कैमराज है, ये आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। ऑटोमोबाइल्स में जैसे आपको सीट बेल्ट मैसेज जो आपको आ जाती है, आपने लगाया है कि नहीं, तो ये ऑटोमोबाइल्स में आपको ये आ जाएगा आपका फर्मवेयर।
आपके राउटर एंड फायरवॉल में ये आपको राउटर के आपको बताएगा कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, उसका सोर्स क्या, मतलब डेटा को कहाँ से कहाँ लाना है, पैकेट्स को कहाँ से कहाँ सेंड करना है, ठीक है। तो ये राउटर का काम करेगा, वहाँ पे राउटर ये काम करता है। फिर आपके फायरवॉल्स एज वी नो कि फायरवॉल्स आपको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद दीज आर ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द फर्मवेयर। हम इवन अब आपको ये समझ आ गया फर्मवेयर के बारे में। मैंने आपको बताया कि फर्मवेयर, उसके लेवल्स, उसकी कैटेगरीज, उसका मतलब उसकी एप्लीकेशंस। इवन अब रही बात उसके फीचर्स भी आप बता सकते हो। फर्मवेयर में आपको फीचर्स आपको पता है, दैट मीन्स फर्मवेयर अगर हम बताएंगे ये लिखते कैसे, इन सॉफ्टवेयर्स इन प्रोग्राम्स को कैसे लिखा जाता है, तो इट्स रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपका क्या आता है, आपके लो लेवल लैंग्वेज में आप बता सकते हो। लो लेवल से आपका असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जिनको हम निमोनिक्स भी बताएंगे, ठीक है। अब रही बात, इतना ही आपको थोड़ा बहुत याद रखना है फर्मवेयर के। फर्मवेयर में बेसिकली आपकी डेफिनेशंस आपको पता चली कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करना आपके हार्डवेयर पे। अब आता है आपका ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर किसको बताते हैं? ह्यूमनवेयर स्टूडेंट्स हम बताएंगे, अगर हम ह्यूमनवेयर इज डिफाइंड इन आईटी एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ड around users capability and users want. This often involves creating a particular interface for a given set of users. The design and engineering of humanware starts with the user interest and design of the infrastructure accordingly. देखो, ऐसे आप याद रखो, ह्यूमनवेयर बेसिकली ऐसे बना, हम आईटी में हम ह्यूमनवेयर को हम हार्डवेयर भी बताएंगे और सॉफ्टवेयर भी बताएंगे। अब ये बनता कैसे है? यूजर्स की कैपेबिलिटीज और यूजर्स का इंटरेस्ट, यूजर की वांट्स क्या है, यूजर चाहता क्या है। अब चाहता क्या है, इट्स एक्चुअली हम बता सकते हैं कि ह्यूमनवेयर इज रिलेटेड टू योर यूजर इंटरफेस, डिजाइन ऑफ द यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर से मैं आपको डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू समझाऊंगी कि ह्यूमनवेयर, पहले आप याद रखो ह्यूमनवेयर बेसिकली क्या है। एक हार्डवेयर भी हम बताएंगे या सॉफ्टवेयर बताएंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। डिपेंड क्या आता है, इसका मेन काम क्या है कि यूजर की कैपेबिलिटीज, यूजर की नीड्स क्या है, ऑन द बेस ऑफ यूजर का इंटरेस्ट, यूजर की चाहत, यूजर के वांट्स, उस हिसाब से आपका ह्यूमनवेयर बनता है, ठीक है। उसी को हम ह्यूमनवेयर बताते हैं, ठीक। So it depends on the user's capabilities and user's wants, users की interests, and it depends on the design of the user interface. दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, the philosophy behind a humanware is that instead of starting with the implementation goal, the software or IT architecture design process starts with the understanding of what users will need. Both computer and hardware software are complemented by the work of humanware to produce a fully functional computer system. देखो, ये बोलता है कि ऐसे क्या है, ऐसे हम बता सकते हैं ह्यूमनवेयर वो डील नहीं करता है कि आपका गोल कि आपको ये करना है तो ये नहीं। ह्यूमनवेयर डायरेक्ट गोल पे नहीं जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल पे नहीं जाएगा। ह्यूमनवेयर जाता है कि यूजर के इंटरेस्ट, अगेन यूजर की वांट्स पे जाता है, यूजर चाहता क्या है उस पे ह्यूमनवेयर डील करता है। उस पे ह्यूमनवेयर का मतलब इन पे मतलब इस पे मतलब ना आप बता सकते हो ये गोल है, यूजर इंटरेस्ट एंड यूजर नीड्स, ताकि उसी के हिसाब से यूजर इंटरफेस बनेगा। जैसे कि आपका कोई इंटरफेस मतलब आपका ग्राफिक्स कैसे बना है, यूजर किस तरीके से चाहता है वो उसी तरीके से बनेगा। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल पे नहीं जाना है, डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, डायरेक्ट किस पे जाना है, डायरेक्ट जाना है कि यूजर के नीड्स पे। उसी हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर आप बता सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो एम्फेसाइज करते हैं यूजर की कैपेबिलिटी को। एग्जाम्पल यहाँ पे है, a working computer system is comparable to what happens in the kitchen. देखो, इस एग्जाम्पल से आपको पूरा ह्यूमनवेयर क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम को किसके साथ कंपेयर किया गया है? किचन के साथ। किचन में क्या है? किचन में आपके पास फूड है, आपके पास किचन में कुकवेयर है, आपके पास खाना है, वहाँ पे जो भी आपका इंग्रेडिएंट, जो भी आपके पास मटेरियल, आपका फूड और आपका कुकवेयर है। तो वो क्या आ जाएगा? आपके पास है क्या? आपके पास हार्डवेयर है। किचन में आपका कुकवेयर, किचन में आपका फूड एंड कुकवेयर क्या है? आपका हार्डवेयर है, ठीक है। एक चीज याद रखो दिमाग में, हार्डवेयर के साथ क्या आपको होना चाहिए? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? रेसिपी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर क्या है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपकी रेसिपी कि आप उस खाने को कैसे बनाओगे। यू हैव द इंग्रेडिएंट्स, यू हैव द मटेरियल, यू हैव ऑल काइंड ऑफ ए स्टफ, दैट इज योर हार्डवेयर। एंड नाउ व्हाट वी हैव द
इंस्ट्रक्शंस, आपके पास रेसिपी है कि आपको कैसे बनाना है, आपको ये डिश कैसे बनानी है, दैट मीन्स यू हैव द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम बताते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी मिल गया, सॉफ्टवेयर भी मिल गया। आपके पास हार्डवेयर भी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है, और आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास हार्डवेयर भी है, मतलब आपके पास जो भी मटेरियल है। अब रही बात बनाएगा कौन, बनाएगा वो शेफ बनाएगा। शेफ इज अ ह्यूमन वेयर। देखो आप शेफ को यहाँ पे समझो, शेफ बनाएगा कि यूजर के इंटरेस्ट क्या है, यूजर किस तरीके से ये डिश बनाना चाहता है। उसके पास, हमारे पास कोई भी डिश होती है, डिश को बनाने को, कोई भी चीज़ बनाने का एक ही तरीका नहीं है, कोई भी चीज़ बनाने का डिफरेंट वे है, डिफरेंट तरीका है। किचन में कोई डिश बनानी है, लाइक मैं कुछ अलग तरीके से कोई रेसिपी बनाऊंगी, रेसिपी है वही, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वही है, बट मैं कुछ अलग तरीके का उसमें लगा दे दूंगी, अपने इंस्ट्रक्शंस, अपना वे, कोई दूसरा वे लगाएगा कुछ बनाने के लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेफ, इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन वेयर, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर्स कैपेबिलिटी, यूजर वांट, यूजर कहता है कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ ऐसे चाहिए। दे वांट लाइक सपोज मुझे मैगी बनानी है, मैगी को इसमें ऐसा इतना नमक होना चाहिए, इतना रेसिपी में है, यू हैव टू पुट द साल्ट, यू हैव टू पुट द दिस एंड दैट, बट हाउ, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर इंटरेस्ट एंड यूजर वांट्स। तो ये समझ आ गई। ऐसे ही आपको इसको रिलेट करना आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ। कंप्यूटर सिस्टम सेम लाइक जो किचन की एग्जाम्पल है, आपका हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर एंड आपका ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर हियर इज द शेफ, एंड इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन द IT फील्ड, आप ह्यूमन वेयर को कैसे बता सकते हैं, यूजर्स की कैपेबिलिटी एंड यूजर्स की वांट्स। ठीक है, इसके साथ आपको ये ह्यूमन वेयर समझ आ गया। अब दूसरी बात, अब ह्यूमन वेयर की बेस्ट डेफिनेशन आप बता सकते हो, ए ग्रुप ऑफ पर्सनल एसोसिएटेड विद वेरियस स्टेट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल यूज as it's related to the installation, maintenance, operation and testing of a computer are called as human wear, live wear या people wear भी बता सकते हो। देखो बेस्ट definition of the human wear, ह्यूमन वेयर में आते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो एसोसिएट, जो किसके साथ वर्क है, जो किसके साथ रिलेट है, कि वो कहाँ से शुरू करे और कब तक उसका यूज हो जाए। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर बनाने में पहले उसकी इंस्टॉलेशन से, उसकी मेंटेनेंस से, उसकी टेस्टिंग से, उसकी ऑपरेशन तक, उसको हम ह्यूमन वेयर बता सकते हैं। मतलब जो लोग डेवलप करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, इन सब को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन वेयर। कि एक सॉफ्टवेयर को, दूसरी तरीके से समझो, एक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, फ्रॉम द इंस्टॉलेशन से, फ्रॉम द मेंटेनेंस से, ऑपरेशन से, टेस्टिंग से, यूजिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो भी इसमें सारा आता है, वो क्या आता है, आपका ह्यूमन वेयर। ठीक है, समझ गए आप ह्यूमन वेयर। अब ये ह्यूमन वेयर किसने दे दिया है, फिलिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फिलिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये टर्म दिया है ह्यूमन वेयर फॉर बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसका मेन मकसद क्या है, टू डिजाइन, स्पेशली डिजाइन टू इंटरेक्ट विद अ यूजर। होपफुली आपको ह्यूमन वेयर समझ आ गया होगा। वो किचन वाली एग्जांपल याद रख दो, उसको रिलेट करो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसका शेफ, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसका ह्यूमन वेयर। ठीक है, ह्यूमन वेयर में आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है। ये बेसिकली है क्या, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ द यूजर इंटरफेस, यूजर की नीड्स, यूजर की वांट्स। और इसी में क्या आते हैं आपकी सारी स्टेट्स, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से एक्चुअल यूज तक। अब इसके टाइप्स आते हैं ह्यूमन वेयर में। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामर किस लिए यूज होता है, प्रोग्राम को कैसे डेवलप करेंगे। ह्यूमन वेयर में इसकी टाइप्स में क्या आता है आपका, प्रोग्रामर क्या होता है, इट्स एक्चुअली फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, जो बहुत सारी टाइप्स की लैंग्वेज यूज करेगा। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, रोल दिखाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ करना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे डिज़ाइन करना है, एक प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करना है, मतलब ये एक दिशा देता है एडमिनिस्ट्रेटर। फिर आपका आता है एंड यूज़र कौन है, जो इस प्रोग्राम को यूज़ करे। ठीक, समझ आया आपका ह्यूमन वेयर। अब एक ह्यूमन वेयर बनाने के लिए इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स।
स्टेप्स फॉर बिल्डिंग द ह्यूमन वेयर। सबसे पहला स्टेप, डिफाइन द यूज़र। डिफाइन द यूज़र मतलब यूज़र कौन है, यूज़र की एज क्या है, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, यूज़र की एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट दे वांट टू डू। सबसे पहले स्टेप ह्यूमन वेयर में आपको जानना है यूज़र के बारे में कि वो कहाँ से है, वो चाहता क्या है, उसकी एज क्या है, उसके माइंडसेट क्या है। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द टास्क्स दे रियली नीड टू डू। वो चाहता क्या है, व्हाट दे वांट, उसकी कैपेबिलिटीज़ हमें जाननी है। मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें अपने इंटरफेस में उसको चाहिए। पहले यूज़र को डिफाइन करो, उसके बाद उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके वांट्स को समझो, व्हाट दे वांट, वो कौन कौन सी चीज़ें लाना चाह रहा है। फिर तीसरा स्टेप, स्पेसिफाई यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स। मतलब उसका पर्पस में वेदर दी शुड बी मेजरेबल, जैसे उसमें आपकी स्पीड वगैरह क्या आती है, टास्क में कितना क्या टाइम लगेगा, क्या क्या उसकी यूजेबिलिटी, मतलब जो जो टास्क में कितनी कितनी, मतलब टास्क में उसका टाइम, उसकी स्पीड या जो भी उसके पैरामीटर्स हो वो स्पेसिफाई कर दो। फोर्थ स्टेप, बिल्ड ए प्रोटोटाइप ऑफ द यूजर इंटरफेस। प्रोटोटाइप आप ऐसे समझो, प्रोटोटाइप देखो क्या होता है, कोई चीज़ करने के लिए आप फ्रेम करते हो ना, आपको कुछ काम करना है, मकान का नक्शा बनाना है, आप क्या करते हो, आप एक डिज़ाइन देते हो, सपोज एक पेपर वर्क बनाओगे, आप ग्राफ बनाओगे, लाइक आर्किटेक्चर एक छोटा सा डिज़ाइन देगा कि कमरा वहाँ पे, लॉबी उधर पे है, ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। या कोई भी कंपनी में या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप एक मैप यूज़ करते हो, एक प्रोटोटाइप बनाते हो, एक मॉडल बनाते हो। वैसे ही आपका फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, आपको प्रोटोटाइप बनाना है यूज़र इंटरफेस का। या वो पेपर प्रोटोटाइप होगा या वो एक एज ए सिमुलेटेड प्रोटोटाइप होगा, आप समझो एज ए मॉडल होगा। कुछ भी बनाने के लिए मॉडल बनाते हैं ना, या आप पेपर पे बनाएंगे, इट कैन बी और अ पेपर टाइप और इट कैन बी अ सिंपल सिमुलेटेड प्रोटोटाइप। फिर उसके बाद इस प्रोटोटाइप का टेस्ट होगा, वेरीफाई कराना है ये प्रोटोटाइप। जो ही टेस्ट भी हो गया, जो ही वेरीफाई भी प्रोटोटाइप हो गया, ये प्रोटोटाइप सौंपा जाता है किसको, प्रोग्रामर को, डिजाइनर को, कि आप इस प्रोटोटाइप पे आप क्या करो, कोडिंग कर दो। यही प्रोटोटाइप किसको दिया जाता है, एक डिजाइनर को, एक प्रोग्रामर को, कि जी अब इस प्रोटोटाइप को प्रोग्राम करो, इसको डिजाइन करो, इसको कोड करो। अब ये जो प्रोटोटाइप बन गया, फिर इस कोड को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट द कोड अगेंस्ट द प्रोटोटाइप्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स जो भी पहले पैरामीटर्स, जो भी पहले स्टेप्स है, वो देखा जाता है कि क्या ये फुलफिल कर रहा है, क्या ये सब चीज़ें हो रही है कि नहीं। ठीक, उसके बाद जब ये प्रोटोटाइप बन गया, उसका टेस्ट भी हो गया, फिर इस प्रोटोटाइप का, इस कोड को क्या किया जाता है, जब ये बन गया इसको टेस्ट किया जाता है, इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, विद वैलिड टेस्ट सब्जेक्ट्स। और जहाँ जहाँ पे आपको अगर रिवाइज करना, आपको चेंज लानी है, तो देन यू कैन रिवाइज, अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो। फिर यही प्रोडक्ट जब बिकता है, जब दिया जाता है, फिर हमें क्या लेना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है यूज़र से। फीडबैक अकॉर्डिंगली फ्रॉम द यूज़र्स, कि वो चाहते हैं कि इसमें ये वाली ऐड कर दो फीचर्स, ऐड कर दो ये वाली चेंज, या आपको ये ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट इसमें हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे। सिंपल से ऐसे याद रखो, एक कमर्शियल, एक वेबसाइट बनानी है, एग्जाम्पल सपोज वेबसाइट बनानी है, एक इंसान को दिया जाता है कि एक यूज़र बताएगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर वो वेबसाइट बनाने के लिए वो एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एक रिक्वायरमेंट। प्रोटोटाइप क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हम इसको बता सकते हैं, एक प्लानिंग के लिए। फिर वेबसाइट बनाने के लिए जब वेबसाइट बन गई, उसके बाद ये किसी प्रोग्रामर को दिया जाता है, प्रोग्रामर इसको प्रोग्राम करता है, फिर टेस्ट करता है, टेस्ट के बाद ये मार्केट में बिक जाता है, फिर उसके बाद फीडबैक मिलता है। ऐसे याद रखो इसको। या कोई भी प्रोडक्ट, नॉट ए वेबसाइट, इट्स सिंपल प्रोडक्ट एक बनाने के लिए आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, यूज़र की वांट्स, यूज़र की कैपेबिलिटीज़ आप नोट डाउन करेंगे, यूज़र चाहता क्या है, फिर वो नोट डाउन करके एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसको प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद बिक जाएगा, बिक जाने के बाद फीडबैक मिलेगा। वैसे ही वैसे ये स्टेप्स किसके लिए, आपकी ह्यूमन वेयर के लिए। होपफुली आपको ये ह्यूमन वेयर भी समझ आ गया। विद दिस, ये एक छोटा सा टॉपिक था ह्यूमन वेयर और फर्म वेयर के बारे में।
ह्यूमन वेयर में आपने डेफिनेशन याद रखनी, इसके टाइप्स और इसके स्टेप्स, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और फर्म वेयर में भी आपको ऐसी टाइप्स, उसकी कैटेगरीज, उसकी डेफिनेशन याद रखो। ह्यूमन वेयर फिलिप्स वालों ने दे दिया था, और इसमें क्या बोलते हैं फर्म वेयर, फर्म वेयर जो टर्म थी ना वो बेसिकली एचर ऑपलर ने दे दिया था। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे। विद दिस स्टूडेंट्स अभी तक का जो भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हमें मेंशन किया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, जो भी सिलेबस था, विद दिस आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। अब इसके बाद भी अगर मुझे लगा कि कुछ और भी ऐड करना चाहिए, कुछ और भी टॉपिक्स आपके साथ, कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करना हो, तो मैं वो इंशाल्लाह वो आपके साथ लाऊंगी। विद दिस आपका कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म हो गया। थैंक यू, होप कि आपने ये सीरीज़ एंजॉय की होगी, समझ आ गया हो गया। थैंक यू सो मच।